नमस्कार, मैं रवीश कुमार हूं। चलिए बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर 2025 को भारत में यात्रा पर आने वाले हैं। इस दौरे का उद्देश्य भारत रूस के रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत करना है। रक्षा, व्यापार, आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में समझौते होने की संभावना है। यह दौरा उस पृष्ठभूमि में हो रहा है जहां अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, इसलिए इसे भारत के लिए विदेश नीति तथा आर्थिक दिशा निर्धारण के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ओईसीडी ने 2025 के लिए अपनी वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 3.2% रखा है। यह पहले के अनुमान से बेहतर है। इसके अनुसार कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मंदी के बावजूद निवेश और तकनीकी जैसे आय क्षेत्रों में उछाल और आर्थिक सुधार की उम्मीद बनी हुई है। मध्य पूर्व में पश्चिम बैंक में फलस्तीनी हमलावरों पर सैन्य कार्रवाई हुई है और इससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की आशंका है। एशिया के कुछ हिस्सों में बाढ़, बाढ़ और तूफान से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। खासकर दक्षिण एशिया में राहत एवं बचाव कार्य जोर पक चुके हैं। आज से शुरू हुए शीतकालीन सत्र में एक तरफ राजनीतिक दलों के बीच वाद विवाद, बहस और बैठकें चल रही हैं। साथ ही नागरिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, चुनाव सुधार और आपदा प्रबंधन जैसे राष्ट्रीय सुझावों पर भी चर्चा हो रही है, जिनका असर आम जनता की जिंदगी पर पड़ने की उम्मीद है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग कल से शुरू हो रही है। अनुमान है कि रेपो रेट में 0.25% 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की जा सकती है। देश में सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी। 24 कैरेट सोना लगभग 1.28,800 प्रति 10 ग्राम MCX वायदा बाजार में कीमत और भी ऊंची रही देखा गया। व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले रूस भारत के बीच रक्षा समझौते की पुष्टि पर संसद में मतदान होने जा रहा है। दौरा अगले कुछ दिनों में तय है। आज से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में कई अहम मुद्दों जैसे भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रदेश और केंद्र के फैसलों पर बहस हो रही है। आज नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे है। 1984 की भयानक भोपाल गैस त्रासदी की याद दिलाता यह दिन प्रदूषण नियंत्रक नीतियों व पर्यावरण सुरक्षा पर ध्यान देने की पुकार है। विजिलेंस डिपार्टमेंट ऑफ बिहार ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ बिहार के एक कर्मचारी को 2.5 लाख रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। रिश्वत लेने की यह घटना किशनगंज जिले की है। शिक्षकों के तबादले। पोस्टिंग ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इस बार पोस्टिंग की प्रक्रिया पारदर्शी होगी। दिसंबर में नई पोस्टिंग शुरू होने की संभावना है। प्रेम कुमार को निर्विरोध और सभी दलों की सर्वसम्मति से बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। राज्य में अब अपराध रोधी बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। बिहार पुलिस ने करीब 600 कुख्यात अपराधियों की संपत्तियों जब्त करने का फैसला लिया है, जिनमें अवैध भूमि, रेत माफिया व अन्य अपराधी शामिल हैं। साथ ही स्कूल कॉलेजों के आसपास के इलाकों के लिए विशेष बुद्धि दल, एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड और 2 नए स्कूटर से गश्त बढ़ाई जाएगी। मौसम की दृष्टि से चेतावनी जारी है।
पूर्व में आए तूफान साइक्लोन डितवा के प्रभाव को देखते हुए अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों सहित बिहार में तेज हवाएं, ठंड और मौसम में अस्थिरता का अनुमान है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक नई पहल, अब हेरिटेज टूरिज्म को विकसित करने के लिए लग्जरी कैरावैन्स लॉन्च किए गए हैं, जिससे पर्यटक बिना होटल के रुकावट के सुविधा संपन्न कारवां में रहकर राज्य के ऐतिहासिक व धार्मिक स्थलों जैसे नालंदा, राजगीर, बोधगया आदि घूम सकेंगे। लोकसभा और राज्यसभा का शीतकालीन सत्र आज हंगामे के बीच रहा। विरोधी दलों ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के मुद्दे की चर्चा की मांग की। संसद की कार्यवाही आज के लिए स्थगित हो गई है। सरकार ने कहा है कि 8 दिसंबर को 150 साल पूरे हो रहे वंदे मातरम विषय पर लोकसभा में विशेष चर्चा होगी और 9-10 दिसंबर को चुनाव सुधारों इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर बहस प्रस्तावित है। UIDAI ने नवंबर 2025 में कुल 231 करोड़ आधार प्रमाणीकरण किए जाने का दावा किया है। यह पिछले साल की तुलना में करीब 8.5% अधिक है। मौसम एवं स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी खबर, उत्तरी भारत में सर्दी बढ़ने की संभावना जताई गई है। खासकर दिल्ली NCR में ठंड और कोहरे के लिए चेतावनी दी गई है। आर्थिक मोर्चे पर नवंबर में सकल GST संग्रह, ग्रॉस GST कलेक्शंस में वृद्धि दर्ज की गई। यह संकेत है कि कुछ आर्थिक गतिविधियां अभी स्थिर बनी हुई हैं। रशियन फेडरेशन के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा शुरू हो गया है। इस मौके पर रूस और भारत के बीच ऊर्जा और रक्षा सहयोग को लेकर बड़ी बातचीत हो सकती है। उत्तर प्रदेश में एक नई बिजली बिल राहत योजना लागू की गई है। इसके तहत बिजली के बकाया बिलों पर 100 सेंट ब्याज माफी और छूट मिलेगी, जिससे बहुत से उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। राज्य स्तर पर स्कूलों की छुट्टियां घोषित। कुछ राज्यों में आज मौसम या प्रशासनिक कारणों से स्कूल बंद है। आर्थिक मोर्चे पर भारत में सरकारी बॉन्ड बाजार में तेजी। राज्य की नीलामी में अच्छी मांग के बाद बॉन्ड में शॉर्ट कवरिंग और निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है। खेल और बुनियादी ढांचा। वडोदरा, गुजरात में 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स CWG की तैयारी के तहत 4 नए आधुनिक खेल परिसर बनाए जाने की योजना शहर को गुजरात का नया खेल हब बनाने की दिशा में कदम की तैयारी की है। लगभग 1,600 नामी गिरोहियों जिन्होंने अवैध संपत्ति, भूमि, रेत माफिया में लिप्त थे की संपत्तियां जब्त की जाएंगी। इसके अलावा स्कूलों और कॉलेजों के आसपास महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड बनाया जाएगा और 2 शून्य स्कूटर पुलिस को दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने शहरों की सड़कों की मरम्मत निर्माण के बाद भारतीय जनता पार्टी BJP सरकार ने गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री का नियंत्रण संभाल लिया है, जिससे माना जा रहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर नया दौर शुरू होगा। राज्य विधानसभा बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के सत्र में एक दिलचस्प घटना। एक विधायक विनय बिहारी ने शपथ लेते समय भोजपुरी गीत गाते हुए शपथ ग्रहण किया। विधानसभा में यह दृश्य चर्चा का विषय बना। बढ़े चलो गढ़वालियों, बढ़े चलो की गूंज के बीच देश रक्षा की ली शपथ। 456 अग्निवीर सेना में हुए शामिल। सेंट प्रीमानंद अभिनेता राज्यपाल यादव को संत ने दिया मंत्र, चित्त भगवान से जोड़ लो, होगी हर चिंता दूर। S 400 से कितना बेहतर S 500, किसकी होगी डील? पुतिन के दौरे से भारत को क्या क्या मिलेगा? मशीन की तरह काम बंद कराने और माइलेज भत्ते समेत 10 मांगों को लेकर लोको पायलटों ने शुरू की 48 घंटे की भूख हड़ताल। आजम और मौलाना तौकीर के करीबियों के अवैध बारात घर पर चला बुलडोजर। महिलाओं, बच्चों को आगे कर कार्रवाई रोकने की हुई कोशिश। बिहार भ्रष्टाचार पर एक्शन लेने की तैयारी में
विजय सिन्हा, जमीन दाखिल खारिज पर दे दिया बड़ा बयान। सरकारी बैंकों में एफडीआई लिमिट बढ़ाने के प्रस्ताव पर आया बड़ा अपडेट। वित्त राज्य मंत्री ने संसद में दिया ये जवाब। पीसीबी ने टीबीज कप्तान के साथ किया धोखा। 12 क्रिकेटरों को दी खास इजाजत, लेकिन सलमान अली को किया मना। वैभव सूर्यवंशी, 14 गेंदों पर कोई रन नहीं, 28 पर सिंगल, फिर ऐसा गर्जा वैभव सूर्यवंशी का बल्ला की बन गया रिकॉर्ड। काजीपेट बल्हारशाह सेक्शन में ट्रिपलिंग कार्य के कारण 26 जनवरी से 27 दिनों तक चक्रधरपुर मंडल की 7 ट्रेनें रद्द। यूपी में 31 दिसंबर तक किसान करा सकते हैं फसल बीमा। जानकारी प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर जारी। गुजरात पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड जीपीआरबी 2025 की भर्ती के लिए गुजरात लोक रक्षा दल एलआरडी का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो गया है। पीडीएफ सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसमें कट ऑफ और चुने गए अभ्यर्थियों के विवरण शामिल हैं। इस लिस्ट में यूपीसी, एपीसी, जेल सिपाही, एसआरपीएफ आदि विभिन्न कैटेगरी के लिए कट ऑफ पुरुष महिला और अंतिम मेरिट रैंक दिखाए गए हैं। यदि आप एलआरडी या इससे जुड़ी भर्ती के लिए आवेदन किया था, अपना रोल नंबर, जन्मतिथि आदि लेकर जल्द से जल्द इस लिस्ट को चेक कर लें। इसके अलावा दूसरे राज्यों में पुलिस भर्ती कांस्टेबल रिजल्ट और मेरिट लिस्ट की घोषणाओं की भी खबरें सामने आई हैं, जैसे फिजिकल टेस्ट मेरिट लिस्ट,